हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अमित सर। मैं आज बात करूंगा कक्षा 10 की वार्षिक संख्या के बारे में, पार्ट 3। जिसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, पार्ट 1 में पढ़ाया गया है कि कितने सारे संख्याएं, मतलब जो इसमें जितने भी वार्षिक संख्याएं में आते हैं, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब सारे बताए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए पार्ट 1 को भी देखिए। यदि आपने पार्ट भाग 2 भी नहीं देखा है तो उसमें देखिए। उसमें क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि उसमें वास्तविक संख्याएं के जितने भी सारे फार्मूले होते हैं, उतने मैंने सारे फार्मूले के एक्सप्लेन किया हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व किया। तो इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाए। तो आप पूरा सीरीज को फॉलो करिए। मुझे भरोसा है कि आपका अच्छे नंबर आएगा। मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब आपको सर समझो कि पूर्णांक किसे कहते हैं, सम पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जाइए हमारा भाग 1 देखिए, उसमें आपको सारी संख्याएं से रिलेटेड पता चल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या होता है, हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कामा 0 < r < बी। ये हमारा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला होता है। ठीक है, अब बताओ इसमें टू क्यों लिखा हुआ है ना, क्यों अपनी जगह पे है। क्यों के साथ में क्या है, दो। जो क्यों के साथ में दो है, तो दो हमारा किसका मान हो जाएगा, दो हमारा मान हो जाएगा बी का। किसका मान हो जाएगा मेरे भाई, दो हमारा मान हो जाएगा बी का। तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें, दो मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न को हल किया जाए। हम मान के चलेंगे, माना ए कोई, देखो आराम से मैथ पढ़ने में बहुत मजा है, ये मैं गारंटी से जल्दबाजी में रील देखोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको आराम से पढ़ना होगा। धीरे धीरे पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना। ठीक है, तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ना समझ में आए तो उसके लिए मुझे कहना। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने कोई क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ पे सम भी दिया है, यहाँ विषम भी दिया है। सम विषम दोनों दिया हुआ है, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने मान लिया भैया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तथा बी बराबर क्या मिलेगा हमें, तथा बी बराबर हमें मिल जाएगा, तथा बी बराबर दो, बी बराबर दो है। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड, तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है, हमारा फार्मूला क्या होता है। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखो, बी की जगह पे क्या मिला है आपको, बी की जगह पे पता है ना क्या मिला है, बी की जगह पे सर दो है। तो हम लिखेंगे दो क्यू प्लस आर, समीकरण नंबर 1। हम लिखेंगे तथा आर बराबर 0 1, सर ये कहाँ से लिखने बता रहा हूँ, डरो मैं समझा रहा हूँ। समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है। तो हमने आर का मान 0 1 कहाँ से लिखा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमने क्या किया, फार्मूला होता है, फार्मूला की कामा के बाद क्या होता है, ये होता है, लिखा होता है 0 <= R <= B। यही हमारा बताएगा कि आर का मान क्या क्या हो सकता है। ये सिंबल क्या दर्शाता है हमारा, पहला वाला सिंबल क्या दर्शाता है, पहला वाला सिंबल हमारा क्या दर्शाता है, जो 0 होगा वो आर के बराबर होगा। जो 0 होगा, जो आर का मान होता है वो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बट हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। ए आर बराबर, आर का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। क्लियर, जी सर। जैसे मान लीजिए बी बराबर आपको 3 दिया हुआ है, तो आर बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है कि नहीं मेरे बच्चे, हो सकता है सर, बिल्कुल, जी हाँ हो सकता है। तो चलिए हम यही तो लिखे हैं, आर बराबर, जब हमारा बी बराबर 2 दिया हुआ है, तो आर बराबर हमें क्या मिल सकता है, आर बराबर हमें मिल सकता है सर 0 और 1। समीकरण 1 में जब रखोगे तो बताओ यहाँ पे 2q आएगा कि नहीं आएगा। देखो 0 की जगह पे आर रखोगे, जब 0 जुड़ेगा 2q में तो 0 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 2q ही तो हो जाएगा। क्लियर। और जब उसमें एक जोड़ेंगे, जब उसमें हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 2q+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 2q+1 हो जाएगा। अब बताओ इसमें कौन सम है, कौन विषम पूर्णांक है। तो कैसे चेक करोगे, इसको चेक करने के लिए दो तरीका है। एक तो डायरेक्ट कह सकते हो कि भैया 2 है, सम संख्या है, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, विषम संख्या है। और एक तरीका वो और है, क्यों क्यों लिखा हुआ है, क्यों की जगह पे संख्या रखते जाओ, आपको संख्या मिलेगी। एक रखा 2 मिला, यदि मान ली 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। ये जितनी भी देखिए, ये जितनी भी संख्या मिलेगी हमें, ये जितनी भी संख्या मिल रही है, सब सम संख्या मिल रहा है। देखो हमने क्यों की जगह पे 1 रखा तो हमें 2 मिला, 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 करेंगे 4 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा। ये जो चर और अचर लिखे जाते हैं उनके बीच में गुणा का चिन्हता दिखाई नहीं देता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ, कमेंट करके बताओ क्या आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। चलिए तो हम लिख सकते हैं अतः, तो हम लिख सकते हैं अतः 2q, अरे यार हम लिख सकते हैं अतः 2q एक समपूर्णांक है। हम लिख सकते हैं 2q एक समपूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा 2q+1 एक विषम पूर्णांक होगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 3 को जैसे हल किया है, ठीक है। चलिए इसको भी हल करते हैं। लास्ट वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब बोर्ड परीक्षा में आने को संभावना है, ठीक है। चलिए तो जो हमारा दर्शाइए कि, अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो यहाँ पे केवल विषम पूर्णांक दिया हुआ है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां क्यों कोई पूर्णांक है। क्लियर, जी सर बिल्कुल। हम ऐसे करेंगे, मान के चलेंगे कि माना ए एक ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, माना ए एक, हमने यहाँ ए एक क्यों मान लिया, यहाँ कोई क्यों नहीं मान लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विषम ही दिया है, तो एक ही तो दिया है, विषम दिया है बस ना, सम तो दिया नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि माना एक एक विषम पूर्णांक है कि नहीं।
बताओ बी बराबर क्या होगा, तुम बताओ बी बराबर क्या होगा, कमेंट करके बताओ बी बराबर क्या होगा। सर बी बराबर 6 हो जाएगा। जी बिल्कुल, बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो 6 है, बी बराबर 6 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से यूक्लिड विभाजन, तो हमारा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस आर, समीकरण नंबर 1। कन्फर्म यहाँ से हम लिखेंगे, तथा आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर। सर आपका आर का मान इतना लंबा कैसे आ गया, बताओ बी का मान कितना है, 2। तो आर का मान कैसे होता है, हमेशा एक कम होता है, यानी 5 तक होता है, तो 0 से लेके 5 तक संख्या लिख दो, वही हमारा आर का मान हो जाएगा। हमने सिंबल से आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो बताओ ए बराबर क्या क्या मिलेगा हमें। सर ए बराबर मिल जाएगा 6Q कामा 6Q+1 कामा 6Q+2 कामा 6Q+3, 6Q+3 कामा 6Q+5, 6Q+5 कितना हुआ। अब बताओ इसमें से कौन सम है और कौन विषम है, वही लिखना है बस। तो मैंने आपको पहचानने का तरीका बता दिया है। एक तरीका है डायरेक्ट आप लिख सकते हो, 6Q है, ये सम संख्या है, 6Q में 1 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, 5 जोड़ेगा, 6 5 11 सम संख्या है कि विषम संख्या है सर, विषम संख्या है। अब बताओ 6 3 9 सम संख्या है, विषम संख्या है सर, विषम संख्या है। 6 2 8 सम संख्या है, विषम संख्या सर, सम संख्या है। ऐसे ही लिखना है आपको अंत में, हम अंत में लिख सकते हैं कि अतः 6Q कामा 6Q+2, 6Q कामा 6Q+2 एक एक समपूर्णांक है, एक समपूर्णांक है, तथा 6Q+1 कामा 6Q+3 कामा 6Q+5 एक विषम पूर्णांक होगा। 6Q+5 एक विषम पूर्णांक, एक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। राइट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हो, यदि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा सा समझिए, करने की कोशिश, कष्ट करने की कोशिश, थोड़ा समझिए, इमोशंस को समझिए हमारे। ठीक है, सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मोटिवेशन मुझे मिले और मैं बहुत बेहतरीन कंटेंट बना के दूंगा, मैं गारंटी के साथ कराऊँ। पेपर नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। यदि हमारे से पेपर नहीं फंसेगा, क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे, मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप इसको हल करिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या करा है। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यहाँ पे वर्ग करना है, हमने वर्ग इस पिछले में नहीं किया था, तो यहाँ पे वर्ग करना है कि किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+m के रूप का हो सकता है कि नहीं। क्या कहा है संकेत में, कैसे कहा करने के लिए, आप मान के चलना है कि यह मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, राइट। तब इसको क्या इसमें किस रूप में लिखोगे, 3Q कामा 3Q+1 या 3Q+2 के रूप में लिखोगे। तो इसमें प्रत्येक
वर्ग का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनका वर्ग भैया 3m या 3m+1 के रूप का लिखा जा सकता है। आपको यही बताना है, ठीक है। तो डरिए मत, इसको भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डरने की बात नहीं है, ठीक है, कोई सवाल से डर नहीं जाता। चलिए इसको हल करेंगे तब मान के चलेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए सम विषम नहीं दिया है, तब कुछ भी मान सकते हो ना। तो हम मान के चल सकते हैं कि माना ए कोई माना ए कोई धनात्मक माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर क्या है मेरे भाई, बी बराबर सर आपको इसमें से लिखना है 3 है। तो यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम एल्गोरिथम से क्रमिका कहो चाहे एल्गोरिथम कहो, मतलब एक ही है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है हमारा, ए बराबर हो जाएगा सर 3q प्लस के आर, समीकरण नंबर 1 तथा आर बराबर क्या मिलेगा हमें सर, आर बराबर मिल जाएगा 0, 1, 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ए बराबर हो जाएगा 3q कामा 3q+1 कामा 3q+2। हमारा 3 स्टेप हो गया। अब इनका वर्क करना है, वर्क करके बताना है कि भैया 3m या 3m+1 का ही रूप का होगा, इसे दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। चलिए इसको भी हम प्रूव करते हैं, चलिए इसको भी प्रूव करते हैं हम। हमने क्या लिया, हम ले लेते हैं ए बराबर 3q। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर हटाओगे तो आ जाएगा 9q का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब 3 कॉमन लोगे तो आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 बराबर यम। तो आप दिखा सकते हो जहां हमने क्या किया है, जहां हमने 3q के स्क्वायर की जगह पे यम ले लिया है। क्या लिया है, यम लिया है। ऐसे ही स्टेप नंबर दूसरा को हल करो। स्टेप नंबर दूसरा अलग पेन से कर देते हैं। ऐसे ही स्टेप नंबर दूसरा करो। ऐसे स्टेप नंबर दूसरा करें। चलिए हम यहाँ पे खींच देते हैं पाई आपको। चलिए स्टेप नंबर दूसरा करते हैं। ए बराबर क्या लेंगे, यहाँ पे हम 3q+1 लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। बताइए किस पे फार्मूला लग जाएगा हमारा, किस पर फार्मूला लगेगा हमारा, ये सूत्र हो जाएगा हमारा, किस पर लगेगा भाई, हल होगा ये सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको, आई होप आपको आता होगा सूत्र, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं हम, चलिए डायरेक्ट को हल करते हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला किस पर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लिखेंगे ए स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर +2ab+b स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला होता है। और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab। +2ab को चाहे किनारे में लिखो चाहे दांत में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है जी सर, बिल्कुल।
चलिए हम बीच में ही लिख देते हैं। तो 2ab क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 2ab प्लस के ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। जी सर, यहाँ पे हो जाएगा 9q का होल स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी के 6q, प्लस में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। अब बताओ यहाँ से 3 कॉमन लेंगे हम, तो 3q² प्लस के 2q, एक में काम बैठ नहीं सकता, एक बाहर रहेगा ऑलरेडी पहले से, ठीक है, पहले से ही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इतने की जगह पे हम यम लिख देंगे, तो हो जाएगा 3m प्लस यम। हमने क्या किया, हमने यह किया कि जहाँ जहाँ 3q² प्लस 2q प्लस टू क्यूब, उसके बाद क्या बराबर क्या लिखा हमने, यम ले लिया। क्या ले लिया मेरे भाई, यम ले लिया। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, कमेंट करके बताओ यस या नो। चलिए अगला स्टेप करते हैं, अगला स्टेप हमारा करते हैं हम इसको। अगला स्टेप हमारा क्या था, अगला स्टेप हमारा यही था, ए बराबर 3q+2, यही था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a² 3q+2 का होल स्क्वायर। जैसे फार्मूला लगा देंगे, a² प्लस 2ab प्लस के b²। 2ab का मतलब गुणा होता है ना, 2ab तीनों फॉर्म गुणे में रहेंगे, ठीक है, प्लस के b²। इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 9q² प्लस 2 दूनी 6, 6 दूनी के 12, 12q प्लस के 2 दूनी के 4। अब बताओ 9q² प्लस 12q प्लस 3+1, 4 को 3+1 के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, जी सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ा आपने, क्योंकि हमें लाना है केवल 3m या 3m+1 लाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, हमेशा 3 ही कॉमन लेंगे। क्यों 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 3m तो लाना है, तो आप हमेशा 3 ही कॉमन लोगे। बिल्कुल समझ में आया। यहाँ पे हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस के 4q प्लस के 1 प्लस के 1, समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रख सकते हैं 3m+1। अतः हमने क्या किया, हमने क्या किया कि जहाँ 3q² प्लस 4q+1 बराबर यम, हमने ये चीज लिख दिया, ठीक है। तो अंतिम में लिख सकते हो, अतः यहाँ पे लिख सकते हो, अतः किसी धनात्मक अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। आपने करके देखा है, हम सबने करके देखा है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम कह सकते हैं कि 3m या 3m+1 के रूप का होगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।